में लेके आई हूँ दो बजट मोबाइल जो कि लावा ब्लेज ड्रैगन और इन्फिनिक्स हॉट 60। ये दोनों ही 5G मोबाइल है और 10,000 के अंदर में इनका प्राइस है। तो पहले जान लेते हैं इनके डिस्प्ले के बारे में। तो लावा ब्लेज ड्रैगन में आपको 6.74 इंच के HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये एक वाटर नॉच डिस्प्ले है जिसमें आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है और 660 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पे मिलता है। वहीं पे अगर देखा जाए इन्फिनिक्स हॉट 60 5G में तो आपको वहां पे 6.7 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये पंच होल डिस्प्ले है जिसमें आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 560 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। दोस्तों दोनों के डिस्प्ले में कुछ खास तरह का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही जो है सेम मेजरमेंट के डिस्प्ले के साथ में आया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस में अप एंड डाउन यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि ब्राइटनेस जो है लावा ब्लेज ड्रैगन में ज्यादा है तुलना इन्फिनिक्स हॉट 60 के। तो आप अगर डिस्प्ले के मामले में अगर सोच रहे हो तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, कुछ खास अंतर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। हाँ आप लावा के साथ में अगर चाहो तो जा सकते हो। तो अब जान लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो लावा ब्लेज ड्रैगन जो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट के साथ में आ रहा है जिसका एंटिटी स्कोर 4,50,000 है और वहीं पे OS जो है स्टॉक एंड्रॉइड 15 पे बेस होके आ रहा है। तो अगर इसकी तुलना की जाए इन्फिनिक्स हॉट 60 के साथ में तो वहां पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि Exynos 15 यानी कि एंड्रॉइड 15 पे बेस होके आ रहा है। सो दोस्तों कहा जाए प्रोसेसर के मामले में तो कुछ खास तरह का अंतर नहीं है। वहाँ ब्रांड का ऑब्वियसली अंतर है कि लावा स्नैपड्रैगन के साथ में आ रहा है तो यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 का जो प्रोसेसर है वो उसका एंटिटी स्कोर 5 लाख के करीब है। तो एंटिटी स्कोर के अनुसार आप देख सकते हो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर परफॉर्मेंस जो है वो परफेक्ट है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 की तुलना में। तो यहाँ पे बस इतना का ही अंतर है दोस्तों, कुछ खास तरह का अंतर नहीं है। हाँ इन्फिनिक्स हॉट 60 5G में आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिलेंगे जिसे आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो और ये टोटली दोनों का ही जो है क्लीन UI है, ब्लॉटवेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही किसी तरह का लैगिंग देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनके रैम और स्टोरेज के बारे में जाने। तो रैम जो है लावा ब्लेज ड्रैगन में आपको LPDDR4X का प्रोवाइड किया गया है सिंगल वेरिएंट के साथ में जो कि आपका 4GB है। वहीं पे स्टोरेज जो है वो भी सिंगल वेरिएंट है 128GB का, बट UFS जो है 3.1 का प्रोवाइड किया गया है। 3.1 होने से आपका जो कोई भी काम है ना जो हर चीज स्मूथली और क्विक होगा, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आप डेटा ट्रांसफर कर पाओगे। मतलब सारी चीजें जो है ना आप इजीली क्विकली कर पाओगे इसके थ्रू में। इवन अगर आपको स्टोरेज जो कम लग रहा है तो यहाँ पे आप हाइब्रिड सिम स्लॉट को यूज करके 512GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं स्टोरेज को, यानी कि SD कार्ड अगर डालो तो 512GB तक आराम से इसे यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इन्फिनिक्स हॉट 60 5G मोबाइल में तो वहां पे भी LPDDR4X का ही रैम प्रोवाइड किया गया है सिंगल वेरिएंट के साथ में जो कि 6GB का रैम है और स्टोरेज जो है 128GB का है, लेकिन UFS जो है 2.2 प्रोवाइड किया गया है। इसकी तुलना में देखा जाए तो लावा ने अच्छा खासा जो वेरिएंट है वो प्रोवाइड किया है। इवन 3.1 UFS तो आजकल मिड रेंज के फोन में भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लावा ने ये बजट मोबाइल में देखे बहुत ही अच्छे खासे नंबर को लाके दिया है और वाकई में काबिले तारीफ है ये चीज है। ओके अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 60 5G में स्टोरेज के बारे में सोच रहे एक्सपेंड करने का तो यहाँ पे भी हाइब्रिड सिम स्लॉट अवेलेबल है, SD कार्ड डाल के अपने स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो। अब बारी दिन की बैटरी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लावा ब्लेज ड्रैगन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, वो भी 18 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। तो वहीं पे इन्फिनिक्स हॉट 60 5G में 5200 mAh की बैटरी मिल रही है, वो भी 18 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। तो दोनों में ही बैटरी में लेके कुछ खास अंतर नहीं है। हाँ ऑब्वियसली इन्फिनिक्स हॉट 60 जो है बड़ी बैटरी है लावा की तुलना में, लेकिन चार्जिंग सपोर्ट वगैरह सारी चीजें सेम है। अब बारीदिन के कैमरा के बारे में बता दो तो दोनों में ही डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, दूसरा जो है आपका डेप्थ सेंसर है और फ्रंट कैमरा जो है आपका 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे दिया गया है। लावा ब्लेज ड्रैगन में अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में चाहते हो तो वहाँ पे आपको 1080 का रिकॉर्डिंग जो है आप 30 FPS पे आराम से कर पाओगे। वहीं पे आप इन्फिनिक्स में 2K की रिकॉर्डिंग आराम से यहाँ पे आप कर पाओगे इसके प्राइमरी कैमरा के साथ में। तो कैमरा के मामले में अगर देखा जाए दोस्तों इन्फिनिक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लावा भी अच्छा दे रहा है। कैमरे की क्वालिटी, फोटो जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं दोनों में ही अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी फोटोग्राफी के मामले में बजट मोबाइल में इन्फिनिक्स के साथ में आप जाइए, वहां पे अंततः आप 2K की रिकॉर्डिंग कर पाओगे अच्छे से। वहां पे आपको फोटो जो है क्लियरली शो हो रहा है। दोनों में ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, फेस स्कैनर भी देखने को मिलेगा, इवन 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपने वायर वाले फोन लगा के आराम से म्यूजिक का आनंद ले सकते हो। दोनों में ही आपको सिम ट्रे जो है आपका एक नैनो सिम का है और एक जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट है जहाँ पे आप नैनो सिम डालो या फिर SD कार्ड डाल सकते हैं। और ये जो है अपने
5G बैंड को, यानी कि इंडिया में जितने भी 5G बैंड है उन सभी को सपोर्ट ये करता है। अगर आप गेमिंग के मामले में देखना चाहते हो तो लावा ब्लेज ड्रैगन में आप 40 FPS पे आप गेमिंग आराम से खेल सकते हो। वहीं पे अगर आप इन्फिनिक्स में देखें तो 60 FPS पे आराम खेल पाओगे। इवन आते समय में आप 90 FPS तक भी खेल पाओगे। तो गेमिंग के मामले में भी इन्फिनिक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इवन उसमें कुछ वॉइस चेंजेस भी है, जो कि AI का वॉइस चेंजर है, बाईपास चार्जिंग की फैसिलिटी भी वहां पे दिया गया। तो टोटली जो है गेमिंग मोबाइल के तौर पे आप इन्फिनिक्स को ले सकते हो लावा की तुलना में। तो बजट मोबाइल के तौर पे इन्फिनिक्स में गेमिंग के तौर पे भी अच्छे खासे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इवन इन्फिनिक्स में आपको इन्फिनिक्स AI भी देखने को मिलता है, जिसमें सर्कल टू सर्च हो गया। आप अगर कॉल कर रहे हो तो कॉल असिस्ट हो गया, जिसमें आपको सारी चीजें ट्रांसलेट करके दे देंगी। आपकी जगह पे सबसे पहले वो कॉल उठाएगा और पता करेगा कि आखिर में वो कौन इंसान है जो बातें करना चाहता है, जिसका कॉल आया है। उसके बाद आपका मोबाइल रिंग होगा। ये सारी फीचर्स जो है ना आपको प्रीमियम मोबाइल में देखने को मिल रहा था, अब ये बजट मोबाइल में इन्फिनिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो कहा जाए कि AI फीचर्स जो है ना प्रॉपरली आपको इन्फिनिक्स में प्रोवाइड किया गया है लावा की तुलना में। लावा में भी आपको ये सारे फीचर्स जो है AI का वो भी दिया गया है, लेकिन इन्फिनिक्स में और भी एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इवन इन्फिनिक्स में आपको वन टैप की भी देखने को मिल रहा है, जिस की के द्वारा आप बहुत सारे फंक्शंस को क्विकली कर पाओगे। जैसे कि आप अगर चाहो वो सेटिंग्स में जाना है, वन टैप की यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा होगा, जिसपे जाने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, लॉन्ग प्रेस और एक डबल टैप। सो लॉन्ग प्रेस करने का मतलब है कि आप अपने वॉइस के थ्रू आप कुछ करवाना चाहते हो, जैसे कि आप वॉइस के थ्रू किसी मीटिंग्स में उसकी समरी लेना चाहते हो, या फिर वॉइस के थ्रू कुछ सर्च करना चाहते हो, तो वो चीज वहां से आप कर पाओगे। उसी के साथ में डबल टैप में जो है आप वहां पर इंस्टेंट कोई एक्शन लेना चाहते हो, जैसे कि उसको टैप करने के बाद आप यूट्यूब खोल देना चाहते हो, तो वो की आप वहां पे जाके सेटिंग्स में उसको सेट करने से ऑब्वियसली उसको डबल टैप करने से आपका यूट्यूब खुल जाएगा। आपको ऐप में जाके खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं एक बजट मोबाइल के तौर पे। तो इन्फिनिक्स यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा खासा प्रोवाइड आपको कर रहा है। तो मैं कहूंगी कि ज्यादातर अगर बजट मोबाइल में ढूंढ रहे हो अच्छे खासे फीचर्स के तौर पे, परफॉर्मेंस के तौर पे, डिस्प्ले के तौर पे और बैटरी के भी तौर पे, तो लावा से ज्यादा अच्छा खासा सारे फीचर्स जो है आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप इंडियन ब्रांड को प्रेफर करना चाहते हो, इंडियन ब्रांड लेना चाहते हो, तो लावा ने भी कोई खास कमी नहीं की है फीचर्स में। ऑब्वियसली बजट मोबाइल में जितना जरूरी हो उतना उसने दिया हुआ है। इसमें इवन UFS जो है अच्छा खासा एक्स्ट्रा उसने ऐड किया है, तो वो सारी जो फीचर्स यहाँ पे लावा में भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। लेकिन इसी की तुलना में आप कोई एक अच्छा मोबाइल भी देखना चाहते हो तो आप इन्फिनिक्स हॉट 60 5G के बारे में सोच सकते हो। दोनों ही सेम ही प्राइस में आया है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस में कौन सा अच्छा खासा फीचर्स आपको दिया गया है, और मेरे लिए इन्फिनिक्स बजट मोबाइल में काफी अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप चाहो तो इन्फिनिक्स हॉट 60 5G के साथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों प्राइस के मामले में बता दें तो यहाँ पे आपको लावा ब्लेज ड्रैगन जो है 9,999 रुपीज में आपको मिलता है। तो वहीं पे इन्फिनिक्स जो है आपको 10,499 में मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपका 500 से 600 का ही सिर्फ अंतर है आपको देखने को मिलेगा, जो कि हायर प्राइस है इन्फिनिक्स का। तो अगर इतना प्राइस के अंतर आपको मैटर नहीं करता है ना, तो ऑब्वियसली आप इन्फिनिक्स हॉट 60 के साथ में जाए। अगर मैटर करता है तो ऑब्वियसली लावा आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिलहाल इन सभी के बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया ये भी बताइएगा। फिलहाल दोनों के लिंक्स अवेलेबल है, जिसके लिंक्स जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर पाओगे, पसंद आए तो इसे आप परचेज भी कर पाओगे। तो दोस्तों यहीं तक रहता है लावा ब्लेज ड्रैगन और इन्फिनिक्स हॉट 60 5G का कंपैरिजन। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।